Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स, और वो भी अपना चैप्टर 13 जो कि है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, राइट। तो आपने इसके भी वन शॉट वीडियो देखे हुए हैं, इसका एनसीईआरटी सोल्यूशन किया है। तो अब बस बचता है एग्जाम के पहले फटाफट से इसके सारे फॉर्मूले को करते हैं रिकॉल। ओके, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 13 पे, जो कि है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, करेक्ट। तो सबसे पहले लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर डेरिवेटिव्स के। तो सबसे पहले आपको पता ही कि लिमिट होता क्या है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। अब अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन की, जहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। तो जैसे ही a माइनस किया, दैट मीन्स a के लेफ्ट हैंड साइड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो a माइनस ऑफ किसका, किसी फंक्शन f ऑफ x, राइट, किसी फंक्शन fx का। तो इसे ही हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, करेक्ट। किसका, तो फंक्शन f का। कहाँ, तो एट x इक्वल्स टू a पे। क्लियर, दैट मीन्स जब भी हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो हम उसे LHL भी लिखते हैं, और उसकी वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, डन। अब बात करेंगे जब हम लिमिट के राइट हैंड साइड की वैल्यू की, दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। तो आप देख सकते हो f की वैल्यू x इक्वल्स टू a पे जब हम निकालते हैं कुछ इस तरह से, जबकि हम उसे लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यू कैन सी a प्लस f ऑफ x, तो हम उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्लियर, अंडरस्टूड। अब जब कि हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जब ये राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही कोइंसाइड करेगा, दैट मीन्स जब LHL विल बी इक्वल टू RHL, तो उस वाले केस में हम बोलेंगे कि अपना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल्स टू a, उसे हम डिनोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अंडरस्टूड, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम आराम से सिर्फ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो इससे समझ में आ जाएगा कि यस, a प्लस और a माइनस नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स हियर लिमिट इज एग्जिस्टिंग। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट है वो कोइंसाइड कर रही है, वो एक ही पॉइंट को डिनोट कर रही है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इसके आगे चलते हैं अब, और यहाँ पे है अपने पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स पे अपने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस किए भी हैं। तो क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है fx एंड gx, और दोनों की ही लिमिट एग्जिस्ट करी, कैसे समझ में आया, देख सकते हो, x टेंड्स टू a fx है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे gx की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जब हमारे पास दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इन दोनों का हमें अलजेब्रा निकालना है, दैट मीन्स अगर इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर दिया लिमिट x टेंड्स टू a पे ही, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इस दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx लिख सकते हैं। क्लियर, तो दिस इज योर वन पॉइंट, डन। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हम दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर हमने लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं एक का लिमिट इंटू दूसरे का लिमिट, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। क्लियर, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब जब हमें इसका लेना है रेशियो, तो यहाँ देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx को हम अगर अगेन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ओनली द कंडीशन विल बी व्हाट, दैट यहाँ पे जो अपना डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और वो तो हम कभी से भी ले नहीं सकते हैं, उसको तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अपना डिनोमिनेटर का लिमिट जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डन, क्लियर, ओके।
सो थर्ड पॉइंट इज डन। अब कभी अगर हमने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है, लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को आराम से बाहर निकाल लो, बिकॉज वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई लिमिट लगाने की कोई मतलब ही नहीं है, तो लैम्डा विल बी आउटसाइड ऑफ दिस, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो जनरली अलजेब्रा में हम यही चारों पॉइंट को मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो, इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले? तो लिमिट के। तो लिमिट में जो हमने अभी तक डिराइव किया हुआ है, देखा है आपने, उन सब से जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, तो सबसे पहले इसको देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, x इक्वल्स टू, हम आराम से a बोल सकते हैं। इसका मतलब जब भी हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं x टेंड्स टू a, दैट मीन्स x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, तो उस जगह पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑफकोर्स a होगी। क्लियर? तो दिस इज ऑलवेज रेड लाइक दिस, और यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वैल्यू समझ गए तो आराम से अब देख लो, यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, कि जब भी अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा फॉर्म नहीं होगा, बट यू हैव टू जस्ट थिंक कि यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला लगाना होगा, तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा के लिख सकते हो, इट्स वैल्यू इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? तो था ना बहुत ही ईजी। अभी कोई भी क्वेश्चन को आराम से ये एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना, एन यहाँ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा नहीं कि 1/2 है फिर भी आपने ले लिया। ओके, फॉर पॉजिटिव इंटीजर यू कैन यूज दिस। डन। अब ट्रिग्नोमेट्री में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये भी होती है एक, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये देख लो, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे जब हमने किया x टेंड्स टू 0 है, ध्यान रखना, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है और साइन x अपॉन x, हालांकि अगर आप डायरेक्टली 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन x, दैट मीन्स साइन 0 0 होता है, x भी 0 0/0 फॉर्म। बट देन ऑल्सो अगर आपको याद होगा इसका डेरिवेशन, तो हमने क्या देखा था, सैंडविच के फॉर्म में हम इसका निकालते हैं, तो सैंडविच रूल के थ्रू द वैल्यू इज, जो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी, वो क्या आती है? 1। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 मिलती है। अब देखो, जो दूसरा फॉर्मूला है अपने ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू, जब हम 0 करते हैं, 1 माइनस कॉस x बाय x इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 0। कैसे? आपको पता ही होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो तो क्या मिलेगा? 2 साइन स्क्वायर x/2। अब नीचे भी हमें x/2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो x एज की स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो x से मल्टीप्लाई करोगे, और x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे, 0 इंटू एनीथिंग, दैट मीन्स 1 विल बी वॉट? नथिंग बट 0 ओनली। तो वहाँ से हमारे पास 0 वैल्यू आ जाती है। क्लियर? तो ये तो फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम हमारे पास यूज होता है। अब सिमिलरली अगर tan x बाय x रखो तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? तो जैसे sin x का होता है वैसे ही tan x का भी फॉर्म होता है। क्लियर? अब देखो, इसके बाद हम चलते हैं, समटाइम्स क्या होता है ना हमारे पास, जैसे कि आपने देखा था इस वाले फॉर्म में भी, जब भी हमारे पास रेशियो वाला फॉर्म आएगा फंक्शन का fx अपॉन gx, और उसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a करने पे अगर ये 0/0 फॉर्म देता है, ठीक है, तो 0/0 फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसे हमें सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसे भी एक्सपैंड कर दे, दैट मीन्स fx को है किसी तरह से अगर एक्सपैंड कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी करके, कुछ भी तिकड़म लगा के आप fx को लिखो, gx को लिखो, और फिर देखो कोई कॉमन पॉइंट कट रहा है तो हम उसको कैंसिल कराते हैं। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म ना हो, तभी हम यहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, या तो फिर अगर डिनोमिनेटर भी 0 है तो हम अवॉइड करेंगे ऐसे केस को। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कितना भी आप कैंसिल करा लो, कुछ करा लो, ये 0/0 फॉर्म नहीं खत्म होता है, तो उस केस में मैक्सिमम टाइम आप यूज कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल, और वो आप जनरली यूज करना है इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तब तो इसको आराम से आप लगा ही सकते हो, कहीं पे भी ना करने से अच्छा कर लेना, बट ऑब्जेक्टिव में तो आप आराम से आंख बंद करके ये यूज कर सकते हो। और वो क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है कि जब भी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, या तो अगर a भी आप कंसिडर कर लो, कुछ भी रखो यहाँ, तो इसकी वैल्यू विल बी एज इट इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू c। अब हमने क्या किया, fx का ले लिया डेरिवेटिव और gx का भी ले लिया डेरिवेटिव, तो अगर आपने डेरिवेटिव निकालना समझ लिया है तभी आप इसको यूज कर पाओगे, और वो तो आपको समझना ही पड़ेगा बिकॉज आपके सिलेबस में है ना। तो यहाँ पे आराम से हम उसका डेरिवेटिव लेके यहाँ वैल्यू निकालते रहेंगे, और तब तक हम डेरिवेटिव लेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म ना खत्म हो जाए। ओके, जैसे ही खत्म होगा आराम से उसके बाद लिमिट लगा दो, वैल्यू निकाल लो। क्लियर, अंडरस्टूड? तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आगे, और हम आ चुके हैं अब डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है,
तो डेरिवेटिव्स में क्या है, ध्यान दो। डेरिवेटिव्स में हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है उसके अलोंग हमारे पास कोई भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है एट एनी पॉइंट ए, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डैश ए। याद रखना एफ डैश हम ए लिखते हैं, दैट मीन्स ए पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और द वैल्यू इज व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट से ही डिराइव होता है। सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, दैट मीन्स जस्ट a के बाद वाले वैल्यू पे, जस्ट नियरेस्ट नेबरहुड में हम चेक करते हैं, माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। तो बेसिकली h की जगह पे a प्लस h माइनस a लिखा जाता है, a कैंसिल होता है, तभी हमारे पास h वैल्यू आती है। क्लियर, डन। अब यही अगर हमारे पास हमें निकालना है एट एनी पॉइंट x पे, ठीक है, a पे नहीं बल्कि x पे निकालना है, तो यहाँ पे f डैश a की जगह क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं f डैश x, करेक्ट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम पैटर्न रहेगा, ओनली एट द प्लेस ऑफ a वी हैव टू रिप्लेस इट बाय x, ठीक है। तो हम इसे या तो f डैश x लिख सकते हैं या डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर, अंडरस्टूड। अब इसके भी हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जनरली अगर u एंड v दो फंक्शन हैं, ठीक है, तो और दोनों का ही हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड है, तो अगर डेरिवेटिव डिफाइंड है तो उस केस में हमारे पास अलजेब्रा आएगा। या तो अगर देखो ऐसा हो सकता है u प्लस माइनस वी हो गया, अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो जब भी हम u प्लस माइनस वी करते हो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है, आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, u का पहले डेरिवेटिव ले लो, प्लस माइनस जो भी साइन है उसे यूज करो एंड देन v का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। अब दूसरा, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, दो फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया u एंड v को, अब उसका हमें लेना है डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, पहले एक को कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, करेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है, आइदर आप u डैश v प्लस u v डैश लिखो पहले, या तो लिख सकते हो u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। तो जैसा भी फॉर्म आपको याद रहता है आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। अब चलते हैं हमारे रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में। तो रेसिप्रोकल में, नॉट रेसिप्रोकल एक्चुअली, दैट रेशियो वाले फॉर्म में, तो जब भी अपने पास दो फंक्शन होगा और एक दूसरे का रेशियो का हमें लेना है डेरिवेटिव, तो क्या रूल निकल के आता है, जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको लेके डेरिवेटिव, दैट मीन्स v इंटू यू डैश, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन v का स्क्वायर। क्लियर। तो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो याद करने में तो ऐसे यूज करो, अगर ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे यूज करो, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ क्या लिखा है, u डैश इंटू वी माइनस यू इंटू वी डैश, सेम ही मतलब है। क्लियर। तो दीज थ्री आर एक्चुअली वेरी बेसिक रूल्स एंड इट विल बी ऑलवेज यूज्ड। कोई भी आप क्वेश्चन करोगे डेरिवेटिव्स के तो यहाँ पे ये सारे रूल आपको लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखें। अब आगे है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर द डेरिवेटिव। जैसे हमने लिमिट्स का देखा, डेरिवेटिव में भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि एकदम इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। उसमें से पहला क्या है, जब भी हमारे पास ddx ऑफ x टू द पावर n होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको देखा भी होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला तो यूज होता ही होता है, ठीक है। 11 में भी यूज होता है, 12 में भी यूज होगा। अब जब साइन एक्स की हम बात करते हैं और इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, तो क्या मिलता है, साइन एक्स है तो ये देगा आपको पॉजिटिव कॉस एक्स। डन। अब जब cos x का लेंगे तो ये देगा sin x, दोनों एक दूसरे को ही मतलब रेसिप्रोकेट करता है, दैट मीन्स बताता है एक दूसरे में ही जाएगा वो, बट sin दे देता है cos, और cos आपको बताया था मैंने पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में भी कैसे याद रखते हैं, बड़ा भाई थोड़ा तानाशाह है तो वो नेगेटिव दे देता है। तो cos x का जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ sin x। क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो बस आराम से आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के होते हैं यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले जो कि थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं और रिकॉल भी हुए हैं। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।